हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको समास के बारे में बताऊं। उम्मीद है पहले वाले मेरे जितने भी वीडियो होंगे आपको पसंद आए होंगे। आइए आज इसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए समास पढ़ें। समास पढ़ने से पहले हमें समास शब्द का अर्थ समझना होगा कि समास का अर्थ क्या है। तो जैसा कि देखिए मैंने सामने लिखा है, समास का मतलब संक्षिप्त यानी शॉर्ट, छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा, एक शब्द लिख दिया राजा का कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दो से ज्यादा शब्द हैं, ठीक है। इनके बीच में का विभक्ति लगी हुई है। अब जब इनको संक्षिप्त करना है, ठीक है, तो जब इनको हम संक्षिप्त करेंगे तो ये बन गया राजकुमार। अब ये राजकुमार जो शब्द है ये सामासिक शब्द, और यह प्रक्रिया क्या बन गई, उन शब्दों के योग को, ये जो योग हमने किया है इसको हम समास कहेंगे। यह शब्द जो हमने बनाया अभी, इसको हम बोलेंगे सामासिक शब्द, ठीक है। तो समास पढ़ने से पहले हमें दो चीजें जाननी जरूरी है। एक तो पूर्व पद क्या है और दूसरा उत्तर पद क्या है। पूर्व पद और उत्तर पद जान लेने के बाद मैं समास के भेदों का वर्णन करूंगा। तो आइए पहले हम पूर्व पद और उत्तर पद जानें। आपको अभी अभी मैंने बताया समास का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी कि छोटा करना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशन हो गई, पूरी जो है परिभाषा हो गई। मैंने उदाहरण आपके सामने लिख दिया है, जैसे राजा का कुमार राजकुमार, ठीक है। अब इसी तरह से पूर्व पद और उत्तर पद क्या होगा ये हम जान लें। तो पहले मैं मिटा दूं इसको। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अभी लिख रहा हूँ। ये देखिए पूर्व पद, इसे ये किसे पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, एंड ये उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद यानी जो पहले वाला पद है, उत्तर पद यानी जो बाद वाला पद है। जैसे राजकुमार, अभी अभी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। अब यहाँ देखिए ये जो राजकुमार है, इसमें जो राज है ये पूर्व पद हो गया, ठीक है, और जो कुमार है ये क्या हो गया, उत्तर पद। तो राज पूर्व पद, कुमार उत्तर पद। इन पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से ही सामासिक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आते हैं समास के भेदों पर। आज मैं सिर्फ आपको तत्पुरुष समास समझाऊंगा। तत्पुरुष समास समझने के लिए आइए पहले हम आरंभ करें। आज तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है आइए देखें। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है। तत्पुरुष, तत् यानी बाद में, पुरुष यानी प्रधान, यानी कि जो बाद वाला पद प्रधान होता है, जिस शब्द में बाद वाला पद, उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो अगर मैं कहूं कि गंगा जल, लीजिए मैं एग्जाम्पल दे दिया गंगा जल। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो गंगा है ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद, पहले वाला पद है पूर्व पद, और जो जल है ये उत्तर पद, उत्तर पद। अब ये जो गंगा और जल, अब ये जो जल है ये वाला जो उत्तर पद है, यही जो पद है
इस सामासिक शब्द का ये जो उत्तर पद है यही प्रधान होगा और इसी को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तत् मतलब बाद वाला, पुरुष यानी प्रधान, यानी जो बाद वाला पद प्रधान होगा जिसमें वहीं पर तत्पुरुष समास होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो जल वाला ये जो भाग है ये उत्तर पद है और यही प्रधान है इस शब्द में, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए हम थोड़ा सा कारकों के बारे में जानेंगे। कारक पहले लिख लें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं पहले कारक लिखूं। ये देखिए मैंने लिख दिया कर्ता ने, यहाँ पे लिख दिया मैंने कर्म को, यहाँ लिख दिया करण, करण से या के द्वारा, इसके बाद लिख दीजिए संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान से। अब ध्यान दीजिए दो से हैं, तो एक से ये जो अपादान वाला से है ये अलग होने का सेंस होगा, इसमें अलगाव की बात होगी। जब अलग होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो हाथ में जुड़ा हुआ ये मार्कर, और अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ से मार्कर छूट गया तो यहाँ पर मेरे हाथ से ये मार्कर अलग हो गया, तो यहाँ पर जब अलग होने का वो आए तो वहां पर जब से होगा तो ये अपादान होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे समझाऊंगा जब डिस्क्राइब करूंगा। तो आगे देखिए संप्रदान के बाद अपादान, अपादान के बाद संबंध, संबंध का, के, की। इसके बारे में विस्तृत डिटेल में बताने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कारक से संबंधित, उस समय मैं इसकी पूरी चर्चा करूंगा। आज मैं संक्षेप में आपको थोड़ी सी बात बता दूं ताकि आप बस समझ भर लो। संबंध का, के, की। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण यहाँ हो गया देखिए में और पर, और इसी तरह से अंत में मैंने लिख दिया संबोधन, संबोधन के, अरे। ठीक है, ये हो गया संबोधन। अब देखिए ये 8 कारक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कारकों में से जो पहला कारक है कर्ता वाला, इसको हम मिटा दें ऐसे, ये मिट गया। और फिर आखिरी वाला ये संबोधन वाला। तो अब हमारे पास मिलाकर देखिए सिर्फ 6 कारक बच जाते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। यही 6 के 6 कारक तत्पुरुष के 6 उपभेद हो गए। ठीक है, ये तत्पुरुष के 6 प्रकार हो गए। अब कैसे तत्पुरुष के 6 प्रकार हो गए, आइए हम जरा सा एक एक उदाहरण देकर के समझ लें। अब कर्म के साथ आप देखिए लगा है को, यहाँ पर को लगा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे शब्द लिख दिया यश प्राप्त। अब जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये हो गया यश को प्राप्त। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीच में क्या लगा है, को लगा है, तो इस वजह से ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को लगने की वजह से ये को विभक्ति लग गई, कर्म वाली विभक्ति लग गई, तो यह हो गया कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह से अगर मैं कहूं ग्रामगत, तो ग्राम को गत। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं शरणागत, शरण में नहीं, ये नहीं होगा, ग्रामगत, ग्राम को गत। ठीक है, इसी तरह से मैं मान लो मैंने कह दिया कि स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त।
तो इस तरह से जब को लगेगा तो यह जो है कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे कर्ण के साथ देखिए क्या लिखा है, से और के द्वारा। ठीक है, अब से और के द्वारा मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूं कि सूर रचित, तो अब इसका हमने बनाया क्या, सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित। अब यहाँ पे देखिए के द्वारा आ गया या द्वारा भी अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भय युक्त, तो भय से युक्त यानी भय उसके शरीर में समाया हुआ है, भय से अलग नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण तत्पुरुष समास। अब इसी तरह से हम आगे प्रक्रिया में देखेंगे। देखिए लिखा है संप्रदान, संप्रदान के साथ देखिए विभक्ति क्या है, के लिए। अगर के लिए आ गया तो फिर समझ जाइए कि वह संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे मान लो मैं कहूं कि रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, अब के लिए बीच में आ गया, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब ये देखिए रसोई के लिए घर, तो यहां पे हो गया ये रसोई घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो जब के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह से हम अपादान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि से लगने से और जब अलग का भाव आ जाए तो वहां पर अपादान हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया देश निकाला, तो देश से निकाला, देश से निकाला। ठीक है ना, तो देश से अब वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये अपादान तत्पुरुष समास। देश से निकाला। ठीक है, अब देश से निकाला ये हो गया, यहाँ देखिए से लग गया लेकिन अलग हो गया है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मैंने कह दिया पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब पथ से वो भ्रष्ट हो गया, पथ से अलग हो गया। ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। इसी तरह से हम आएंगे संबंध काके की। जैसे मान लीजिए मैंने कहा गंगा जल, तो गंगा का जल। अब देखिए यहां पर का आ गया, का आने की वजह से ये संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे ही मैंने कह दिया राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है, अगर मैंने कह दिया राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से का के की आ गया बीच में, तो यह विभक्ति आने की वजह से क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे ही हम आएंगे तो देखिए लास्ट में लिखा है अधिकरण। अधिकरण में देखिए क्या लिखा है, विभक्ति में पर। अब मान लो मैंने कह दिया सिर दर्द, तो सिर में दर्द, अब में आ गया। ठीक है, तो में आने की वजह से क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। ऐसे ही पर है, मैंने कह दिया साइकिल सवार, साइकिल पर सवार, पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। आइए अब इस तत्पुरुष समास के बाद मैं आपसे विदा लूं। अगला वीडियो आपका जब मैं लेके आऊंगा तो उसमें मैं कर्मधारय समास आपको बताऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। धन्यवाद।